हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टूलेट की। जो आज जितने भी बोर्ड्स आप देखते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर लगे होते हैं टूलेट, इसके बारे में, और प्लस मॉल्स की ऑक्यूपेंसी के बारे में। जो काफ़ी आप देखते हैं, काफ़ी मॉल्स आज की डेट में इस लॉकडाउन में और लॉकडाउन से पहले और पहले काफ़ी मॉल्स बने हुए हैं, खड़े हैं और ऑक्यूपेंसी की काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए आज मैं आपसे बात करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ मीटिंग्स हमने की हैं और उस मीटिंग्स में हमने देखा कि आज की डेट में जो मॉल्स हैं, 3 लाख स्क्वायर फीट अप्रॉक्सीमेटली साइज़ के मॉल है। कोई 2 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, तो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख से 4 लाख का एवरेज साइज़ है मॉल का, या किसी भी बिल्डिंग का, बड़ी बिल्डिंग का। तो वहाँ पे आज कोवर्किंग का क्या रोल हो सकता है, या बाकी ब्रांड्स का, जो बाकी रिटेलर्स, वो आज एंकर स्टोर्स की बात करेंगे, रिटेलर्स की बात करेंगे, ऑक्यूपेंसी की बात करेंगे। तो उसमें कोवर्किंग का सबसे बड़ा रोल क्या रहता है, तो वो मैं आज बताने वाला हूँ। और एक ऐसा फैक्ट आपके सामने रखूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। जब भी कोई लीज आप कर रहे हैं तो उस टाइम ये कोवर्किंग की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी उस मॉल के अंदर, दैट इज़ द टॉपिक फॉर द टुडे। आज मैं किसी मॉल से बात करता हूँ तो मॉल कहते हैं, मॉल ओनर्स या जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स हैं जिन्होंने वहाँ पे एरिया लिया हुआ है, वो कहते हैं कि एंकर स्टोर या कोई रिटेलर आ जाए जिससे कि फुटफॉल आ जाए। आज कोई भी रिटेलर कोई गारंटी नहीं कर सकता कि उसके फिक्स कस्टमर का, जैसे मान लीजिए बाटा है या कोई भी आप रिटेलर की बात करते हैं, बीकानेर है, हल्दीराम है, वैन हुसैन है, ओम स्वीट्स है, कोई सैलून है, कोई जिम है, किसी का कोई फिक्स कस्टमर का कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब कि टेक एग्जांपल, उन्होंने स्टोर खोला, तो स्टोर खोलने के बाद आज ये उसका कस्टमर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है कि वो इतने के गोलगप्पे खाएगा ही खाएगा, 1000 रुपये के गोलगप्पे खाएगा महीने में, या इतना खाना खाएंगे, या बाटा के इतने 2000 के जूते लेंगे। कस्टमर के बीच में, रिटेलर के बीच में कोई फिक्स बाइंग का एग्रीमेंट नहीं है। और ना एग्रीमेंट होने की वजह से जो फ्लक्चुएशन रहती है, फ्लक्चुएशन मीन्स, अब जब उनका कोई फिक्स एग्रीमेंट ही नहीं है कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी कस्टमर का वैन हुसैन से एग्रीमेंट है, या पीटर इंग्लैंड से एग्रीमेंट है, या किसी और ब्रांड से, हल्दीराम का कोई एग्रीमेंट है, कि सागर रत्ना के साथ कोई एग्रीमेंट है कि मैं इतने डोसे या इतना मैं आपके यहाँ पे आऊँगा और 1000 रुपये का सामान मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। तो ऐसी कोई रिलेशनशिप किसी कस्टमर के साथ उनकी नहीं है, किसी रिटेलर की। बट जहाँ कोवर्किंग वर्ड आ जाता है, कोवर्किंग का डे वन से एक एग्रीमेंट है कस्टमर्स के साथ, जो उसके टेनेंट्स हैं उनके साथ। एक स्टैटिक फुटफॉल की मैं बात कर रहा हूँ। मॉल को, कोई भी मॉल या कोई बड़ी बिल्डिंग को आज एक स्टैटिक फुटफॉल चाहिए, आज फिक्स कस्टमर चाहिए, जिससे वो एक सेल्फ इकोसिस्टम बन जाए, जिससे वहाँ के जो बाकी रिटेलर्स हैं उनको कस्टमर बेस, एक फिक्स कस्टमर बेस की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है, पहले क्या होता था, हम बात करते थे तो एंकर टेनेंट होते थे हाइपर स्टोर्स, और हाइपर स्टोर्स आज ये कहते थे मल्टीप्लेक्स चेन होनी चाहिए, या फूड कोर्ट होना चाहिए, या एक हाइपर स्टोर होना चाहिए किसी मॉल को रन करने के लिए। मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट ही किसी मॉल को रन करने के लिए एक कोवर्किंग का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 3 लाख स्क्वायर फीट एवरेज साइज़ है किसी बिल्डिंग का, या 4 लाख फुट साइज़ है, तो उसका 20% एरिया डेड हो। 3 लाख के साइज़ को एक पकड़ के एग्जाम्पल देता हूँ, 20% एरिया होगा 60,000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 50 आदमी बैठ जाते हैं किसी कोवर्किंग में। अगर 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 50 आदमी बैठ जाते हैं, तो अगर 20% एरिया में 3 लाख स्क्वायर फीट का काउंट करूं तो डेट इज 60,000 स्क्वायर फीट। 60,000 स्क्वायर फीट हर मॉल के अंदर या हर बिल्डिंग के अंदर डेड एरिया होता है। डेड एरिया का मतलब पीछे का एरिया, बैक साइड का एरिया, ऊपर साइड का, जो चढ़ नहीं सकता, जिसका कोई टेकर नहीं है। जो शुरू से लेके आज तक मैं देख रहा हूँ, 10 साल से मॉल खुले हुए हैं। सोना रोड पे बात कर रहा हूँ, आप किसी NH8 पे किसी सिटी में चले जाइए, किसी भी मॉल के अंदर बैक साइड का एरिया आपको खाली मिलेगा। वहाँ पे लोग टॉयलेट कर रहे हैं, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई डस्टबिन की तरह यूज़ हो रहा है, इस टाइप के वहाँ पे उस एरिया की मतलब आज हालत ये है कि उसको देख के आप मतलब सोचते होंगे कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने करी है, चाहे छोटी दुकान, चाहे बड़ी दुकान, चाहे डेवलपर ने करी है, बट उसे आज तक कोई टेनेंट नहीं मिल पाया। फ्रंट के एरिया के लिए तो कोई भी टेनेंट मिल जाता है। कोई भी रिटेलर कहता है मुझे आगे का 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, प्राइम एरिया अगर वो ले लेंगे तो नॉन प्राइम का क्या होगा। तो आज कोवर्किंग ही ऐसा है जिसको कोई प्राइम एरिया नहीं चाहिए, फ्रंट का एरिया नहीं चाहिए, रिटेल एरिया नहीं चाहिए, और सबसे बड़ा टेकर आज की डेट में कोवर्किंग ही है। अगर 60,000 स्क्वायर फीट में, जैसे मैंने कहा, 1000 स्क्वायर फीट में 50 आदमी बैठ जाते हैं, 10,000 स्क्वायर फीट में 500 आदमी बैठ जाते हैं, तो 60,000 स्क्वायर फीट में 3,000 आदमी बैठ जाते हैं। 3,000 का मतलब हो गया 3,000 लोग एक फिक्स रेंट देंगे आज की डेट में। जो रेंटल आज जो सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, किसी भी लैंडलॉर्ड की, किसी भी इन्वेस्टर की, या कोई भी डेवलपर की फर्स्ट प्रायोरिटी रेंटल वाला ब्रांड है। और रेंटल वाला ब्रांड सबसे लाला ब्रांड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कोवर्किंग, इंस्टेड ऑफ दैट हाइपर और एनीबडी एल्स जो सबसे बड़ा एरिया ले नहीं रहा, और जो सबसे बड़ा एरिया ले भी रहा है मैं कहता हूँ, बट रेवेन्यू शेयर पे आ रहे हैं, या बहुत छोटा एरिया ले रहे हैं, और मैक्सिमम तो रेवेन्यू शेयर पे ही आ रहे हैं। आज रेवेन्यू शेयर
के अलावा फिक्स रेंटल पे आपको इतना बड़ा ब्रांड मिलता नहीं है। तो मैंने कहा कि वो डेड एरिया, सबसे पहले जो पीछे वाला एरिया, उस पीछे वाले एरिया को सबसे पहले शुरू करें, कोवर्किंग के साथ एग्रीमेंट करें। किसी भी कोवर्किंग को आप लेके आए अपने मॉल में तो यू विल गेट ए स्टैटिक फुटफॉल। स्टैटिक फुटफॉल का मतलब क्या है? फिक्स कस्टमर बेस। जैसे आज कोई कोवर्किंग वहाँ खुलता है तो स्टैटिक कस्टमर का मतलब हर टेनेंट का उसके साथ एक एग्रीमेंट है, फिक्स कस्टमर बेस है। फिक्स कस्टमर बेस में मतलब 10 बजे गाड़ियाँ लगेंगी। जो मैंने कहा था आपको 60,000 फुट में 3,000 आदमी बैठेंगे तो 1,000 आदमी उनसे मिलने भी आएंगे। 4,000 आदमी अगर बेसिकली किसी मॉल के अंदर स्टैटिक फुटफॉल आ गया और अगर उनका रेंटल एग्रीमेंट साइंड है तो ये मान के चल लीजिए कि 4,000 आदमी मिनिमम 400 रुपया डेली खर्च करेंगे, तो 16 लाख की फिक्स सेल पर डे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस मॉल के इकोसिस्टम में आएगी। वो सिगरेट वाले को भी पे करेंगे, ग्रोसरी स्टोर भी चलेगा, मेडिकल स्टोर भी चलेगा, जिम भी चलेगा। 16 लाख किसी न किसी की जेब में तो जाएंगे। 16 लाख इंटू 30 दिन कर दो तो अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ की सेल, मतलब महीने की सेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस मॉल के इकोसिस्टम में आ जाएगी। 3 से 4,000 आदमी जब बैठते हैं, जो मिलने वाले आते हैं, उसमें आप मान के चलिए कम से कम नाना करते 500-700 गाड़ियाँ और कम से कम 3 से 4,000 बाइकें खड़ी होंगी। जब इतनी बाइकें और इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी उस मॉल के सामने, तो आप ये मान लीजिए कोई भी आदमी आज देखेगा बाहर से तो उसको दिखता है कि यार ये तो बहुत चल गया। उस डे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी तो साइकोलॉजिकली एक वेव बन जाएगी, एक इकोसिस्टम बन जाएगा, एक फुटफॉल, परमानेंट फुटफॉल। आप जाए ना जाए 10 बजे वो लोग वहाँ पहुँचेंगे बिकॉज दैट इज ऑफिस टाइमिंग 10 से 7 है। तो 10 से 7 के बीच में परमानेंट एक कस्टमर बेस होगा जो वहाँ पे रहेगा। वो ग्रॉसरी जाते टाइम ग्रॉसरी भी खरीदेंगे, मेडिकल स्टोर भी खरीदेंगे। तो स्टैटिक फुटफॉल की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जिसको भी आपने दिया है वो आज की डेट में एक टेनेंट है जिसका एक 11 महीने का मिनिमम एग्रीमेंट है, 6 महीने का लॉक इन है, एक फिक्स बॉन्डिंग है। ये उस रिटेलर की तरह नहीं है जिसके पास स्टैटिक कस्टमर नहीं है, जिसका कोई एग्रीमेंट नहीं है, जिसकी कोई कमिटमेंट नहीं है किसी कस्टमर की तरफ, फ्लक्चुएशन की तरफ को छोड़ के। एक स्टैटिक फुटफॉल को पहले लाइए, डेड एरिया को पहले चढ़ाइए, प्राइम एरिया को बाद में चढ़ाइए। जब आपने कोवर्किंग साइन कर लिया, कोवर्किंग साइन करने के बाद जब इतना बड़ा एरिया लीज आउट हो जाता है, किसी का सिंगल टेनेंट आ जाता है, तो आज सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा एरिया अगर आपके पास चढ़ गया किसी भी बैक साइड में, तो आपकी वो टेंशन तो खत्म होगी कि मेरा बैक साइड वाला डेड एरिया का जो वो बैक साइड वाला एरिया, क्योंकि उसको कोई प्राइम एरिया या फ्रंट का एरिया नहीं चाहिए। आप कोई भी कोवर्किंग साइन करें, हमारा करें चाहे किसी और का करें, बट आप ये कोशिश करें कि सबसे पहले यू स्टार्ट विद द कोवर्किंग। कोवर्किंग आने के बाद एक रीढ़ की हड्डी, एक फिक्स कस्टमर, एक फिक्स टेनेंट जब आपके पास आ जाता है, फिक्स फुटफॉल आ जाता है, तो आपके मॉल को पहला झटका, पहला पुश मिल जाता है, एक टेनेंसी आ जाती है, फिक्स कस्टमर बेस आ जाता है। तो बाकी रिटेलर्स को जो साइकोलॉजिकल पड़ता है कि कस्टमर बेस पहले से ही है, 3-4 हज़ारों लोग जो है वहाँ पे पहले से बैठे हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही ऑक्यूपेंसी सारी शुरू हो जाती है। तो मेरा ये इसलिए मानना है कि मैंने जब बात की काफ़ी लोगों से, तो मैंने ये मतलब जब डिस्कस किया तो आज ये नई चीज़ें, क्योंकि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, कोवर्किंग पहले नहीं होता था। पहले हम डिपेंडेंट रहते थे, हम सोचते थे एंकर तो सिर्फ हाइपर हो सकता है या मल्टीप्लेक्स हो सकता है या आज की डेट में कोई भी फूड कोर्ट हो सकता है, बट मैं कहूँगा तीनों से इंपॉर्टेंट आज कोवर्किंग है। कोवर्किंग को वो एंकर का स्टेटस मिलना चाहिए या एंकर मानना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि यही एक ऐसा एक प्रोडक्ट है या यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्योर रेंटल सामने से लेके आते हैं, और वो भी फिक्स रेंटल। सामने से जो भी आएगा फिक्स रेंटल 1 तारीख को आएगा। बाकी कोई ब्रांड, आप मुझे एक ब्रांड का नाम बता दीजिए रिटेलर, कोई रिटेलर जो रेंटल ला सकता हो। बाकी हर आदमी कहेगा साड़ी बेचो, जूते बेचो, बर्गर बेचो, ये सब, और सभी लोग आज की डेट में आपसे अलग अलग टाइप की डिमांड्स करेंगे, फ्रेंचाइजी फी लेंगे, कहेंगे इंटीरियर कॉस्ट आप लगाइए। हम आज की डेट में आपसे ये कह रहे हैं कि इंटीरियर कॉस्ट कोवर्किंग, हम हमारे ब्रांड की बात कर रहे हैं। वी आर रेडी टू पुट मनी इन द प्रोजेक्ट्स। आज दिल्ली एनसीआर में कहीं भी कोई है तो बेसिकली हम पैसे लगाने को तैयार हैं। 50-50 का मॉडल है। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा हमारे मॉडल्स के बारे में। अगर आप बना के देते हैं 70-30 है, एंड वी शेयर द रेंटल्स, एंड प्योर रेंटल, सामने से प्योर रेंटल ही आता है। तो क्यों ना हम बेसिकली आज की डेट में एक कोवर्किंग को एंकर माने, क्यों ना हम एक कोवर्किंग को एंकर की तरह सबसे पहले साइन अप करें। साइन अप करने के बाद सबसे पहले अपने डेड एरिया जो नॉन प्राइम एरिया उसको पहले लीज आउट करें, और उसके बाद हम बात करें रिटेलर्स की। शुरुआत में ही इसको साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप शुरुआत में साइन करो 3 से 4 हज़ार, 2 से 2.5 हज़ार फिक्स फुटफॉल सुबह 10 से लेके 6 बजे जो वहीं पे गाड़ियाँ खड़ी रहें, और उसकी वजह से जो सेल्स हो, और जिसको थोड़ी थोड़ी कमिटमेंट मिल जाए। हर ब्रांड को कहीं ना कहीं सेल्स की का एक डर लगा रहता है कि पता नहीं कितना क्राउड आएगा। कोवर्किंग के आने के बाद सबसे बड़ी बात है कि कोवर्किंग एक टेनेंट्स की नर्सरी है, एक किराएदारों की नर्सरी। नर्सरी का मतलब कि आपने मान लीजिए कि किराएदारों की एक नर्सरी लगा दी,
जितने भी छोटे किराएदार हैं वो 20,000 वाले, 30,000 वाले, वही 2 लाख वाले हो जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होगा, आज 3,000 रुपये की सीट, कोई 3,000 रुपये आपकी बिल्डिंग के सामने से जा रहा है और वो कह रहा है कि मेरे को 3,000 मेरी जेब में, मुझे बिठा लो, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। 5,000 लेके जा रहा है किराया, वो देख रहा है कोई ऑफिस देख रहा है, तो आपके पास उसके लिए भी कोई रेडी प्रोडक्ट, आप 3-4 लाख फुट लेके बैठे जरूर हैं, बट आज आपकी बिल्डिंग जब खाली है, आप कह रहे हैं ऑक्यूपेंसी नहीं है, ऑक्यूपेंसी आपकी नज़रों के सामने से जा रही है, बट आपके पास रेडी प्रोडक्ट नहीं है उसके लिए। 5,000 वाले के लिए आप रेडी नहीं है, 8,000 वाले के लिए आप रेडी नहीं है, 10,000 वाले के लिए आप रेडी नहीं है, 15,000 वाले के लिए आप रेडी नहीं है। रेडी का मतलब ये नहीं कि रेडी बिल्डिंग, आपके पास उसके लिए प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ कोलैबोरेट करके आप रेडी कर सकते हैं, और वो सभी लोग जो आज सामने से निकल के जा रहे हैं उनको बेसिकली हम रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आप आइए बैठिए और कल से अपना काम शुरू करिए, प्यून व्यून सब कुछ हम देंगे, फर्निशिंग हम करके देंगे, पीसी हम दे देंगे, मतलब रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। उसको बेसिकली किसी चीज़ के लिए मेंटेनेंस, किसी चीज़ के लिए उसे कोई घंटी नहीं बजनी, किसी चीज़ के लिए। आज नया जो नया कस्टमर है, जो नया टेनेंट है, वो यही चाहता है कि मेरे को हैसल फ्री सिटिंग चाहिए, मुझे किसी तरह की कोई घंटी या किसी तरह की परेशानी, मैं डाउन साइज कर सकूँ, मैं अपने आप को अप साइज कर सकूँ, मैं कभी भी शिफ्ट कर सकूँ। मतलब मुझे ये ना हो कि मैं शिफ्ट करते टाइम मेरे को लॉक-इन्स हैं या देयर लॉट ऑफ थिंग्स उनके माइंड में जो आज है वो हैसल्स हैं। मतलब वो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहते, वो एक अच्छे से इन्वायरमेंट में बैठ के बहुत ही हैसल फ्री एक कम्युनिटी बिल्डअप कर लेते हैं, और उस कम्युनिटी वो इतनी बड़ी हो जाती है कि वही धीरे धीरे जो आज जिनको आप छोटा समझ रहे हैं, मैं कहूँगा एक बड़े टेनेंट से बेटर है 20-20, 30-30 हज़ार वाले आपके पास 10 टेनेंट हो, 20 टेनेंट हो, ना कि 2 लाख वाला एक सिंगल टेनेंट। रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका 20-20 हज़ार रुपये 10 पे लगा हुआ है और 2 लाख रुपये एक पे लगा हुआ है, रिस्क कहाँ है वो आप खुद समझिए। तो दैट इज़ द पॉइंट। मैंने इसलिए आपको बेसिक इसका वो दिया कि अब तक जिन जिन बिल्डिंग्स में हम गए, ऐसी बिल्डिंग है जहाँ हम पहले फर्स्ट मूवर हम गए हैं, और उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर छतों छज्जे चढ़ गए, बिल्डिंग के अंदर की जगह तो छोड़ दीजिए। तो अगर कोवर्किंग आपके पास आ गया तो ये मान के चलिए धीरे धीरे वही लोग, उनको बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, और अगर हमारे साथ रिलेशनशिप या आपके साथ रिलेशनशिप ठीक चल रही है तो दे विल नॉट मूव आउट, दे विल डेफिनेटली ट्राई टू एक्सपैंड देयर। कोई भी अपना एड्रेस बदलना नहीं चाहता आज की डेट में। हर आदमी चाहता है एड्रेस तब बदलता है जब उसे परेशानी होती है, जब उसे कोई चैलेंज आता है, एक्सपेंशन की दिक्कत होती है। अगर उसको सही रिलेशनशिप मिल रही है, अच्छी रिलेशनशिप मिल रही है, नोबडी वांट टू शिफ्ट। तो ये मेरा अपना कहना है, आप भी कभी शिफ्ट नहीं करेंगे, आप भी नहीं चाहेंगे कि, तो एक रिलेशनशिप वाली बात है, और रिलेशनशिप होता है जब दोनों तरफ से समझ। जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में काफ़ी कोवर्किंग रेंटल्स के लिए वो करते हैं, हमने लॉकडाउन में किसी से कोई रेंटल चार्ज नहीं किया, और हमने कहा, और उससे फ़र्क पड़ा, हम टेनेंटी लूज़ करते, हमने टेनेंटी रिटेन रखी। और आज सबसे बड़ी बात है, जब टेनेंट रिटेन रही तो लोगों ने रिपीट टेनेंट्स, लोगों ने हमें रेफर किया। आज 40% कोवर्किंग बंद हो गए जो रेंटल्स पे थे, हमारे जेवीज में है, तो डेफिनेटली हम सस्टेन करेंगे। तो मैं चाहूँगा डे वन से नहीं, लॉन्ग टर्म देखिए, आई वॉश पे मत पड़िए। ऐसे कई आई वॉश हैं, कई ऐसे मॉडल चल रहे हैं जहाँ आज की डेट में आई वॉश है। किसी बंदे, किसी कोवर्किंग से आप बात करिएगा, उसको बोलिएगा पैसे लगा दीजिए, अगली मीटिंग में ही नहीं आएगा। उसका रीजन है दे डोंट वांट टू पुट मनी इन द प्रोजेक्ट, दे विल गिव यू लॉट ऑफ ऑप्शन कि आप पैसे लगाइए। हम पहले दिन से 6 साल पहले से हम एक बात बोल रहे हैं कि हम दिल्ली एनसीआर में इन्वेस्टमेंट लगा के काम करना चाहते हैं। हमें आप 10 साल का लॉक इन दीजिए, हमें टाइटल आपके फेवर का है, एग्रीमेंट हमारे फेवर का है, वी आर रेडी टू पुट मनी विद यू। डेफिनेटली उसमें हमारा जो मॉडल है उस पर आप डिटेल में पूरा देखिएगा, उसको आप डिटेल में समझिएगा, उसके लिए पूरी एक वीडियो है अलग से। बट मैं चाहूँगा कि आप कोवर्किंग, किसी भी कोवर्किंग को पहले स्वॉट एनालिसिस करिए, सबके आप पूरे मॉडल मंगाइए, और उसके बाद फिर आखिरी मौका हमें दीजिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि हमें किसके साथ जाना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कोवर्किंग के साथ साथ जो है वो है बार्टर। बार्टर के अलावा आज हम बात करेंगे बाकी और रिटेलर्स, क्या सपोर्ट सिस्टम है हमारे पास वैल्यू एडिड में, कि अगर मान लो हम कोवर्किंग लॉन्च करते हैं आपके साथ, या कोवर्किंग वहाँ खुलता है, तो कोवर्किंग के लॉन्च के साथ साथ आपको एक अच्छा लॉन्च के लिए एक अच्छा मीडिया, अच्छा मार्केटिंग प्लान चाहिए, एक पुश चाहिए। तो उसमें अभी हमने एक ऑप्शन दिया है डेवलपर को कि अगर मान लीजिए सपोज आपके साथ हमने 40,000 फुट साइन किया या 20,000 फुट साइन किया, तो 20,000 फुट का 10% या मतलब 2,000 फुट या 5% एरिया आप मान के चलिए कि आपको मार्केटिंग के लिए खर्च करना है। आपके पास कैश नहीं है, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, बट आपके पास बार्टर में मान लीजिए आपने 20,000 स्क्वायर फीट साइन किया, तो 20,000 स्क्वायर फीट का 5% हो गया 1,000 स्क्वायर फीट। 1,000 स्क्वायर फीट मान लो 6,000 रुपये का है, 7,000 रुपये का है, तो 60 लाख या 70 लाख हम बार्टर में, क्योंकि हमारी बार्टर कंपनी भी है, हम 8-9 साल से बार्टर में है, तो हमने मीडिया हाउसेस को, चाहे आउटडोर वाले हैं, चाहे होर्डिंग वाले, चाहे FM वाले, चाहे SMS, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, उनको हमने उठा के वो एरिया दिया, सो डैट उसका जब लॉन्च हो तो वो ऐसा बैंग लॉन्च हो जिससे पहला पुश आपको स्ट्रॉन्ग मिले,
और वो 1000 स्क्वायर फीट बार्टर में आपको देना पड़ेगा। एक तरह से आपका जो ब्रांड है, जो मॉल है या आपका जो प्रोडक्ट है जो आप चलाना चाह रहे हैं, ये उसका सपोर्ट सिस्टम है, जिससे आप कैश में इतना चीज़ खर्च नहीं करेंगे। हम बार्टर के अंदर आप ये मान लीजिए 20,000 स्क्वायर फीट पे 1000 स्क्वायर फीट आपकी कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो ये जब हमने किया तो डेवलपर ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को 1000 स्क्वायर फीट इज नॉट एज, बट मेरे से आप कैश मत खर्च करवाइए। हमने टाइप करा दिया डायरेक्टली आउटडोर वाले का, और उनको हमने 500 फुट एक को और 500 फुट एक को देके और उस पूरा मीडिया प्लान कर दिया। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली बाकी रिटेलर्स, बाकी जगह क्या होगा, मैं 2002 से कमर्शियल लीज में हूँ। 2002 से लेके आज तक हम इंडिया रोल आउट करते आ रहे हैं। हमारा बैकग्राउंड ही कमर्शियल लीज का है। हमारे पास आज की डेट में मतलब 800-900 रिटेलर्स हैं, अलग अलग टाइप के रिटेलर्स, बेकरी, मेडिकल स्टोर्स। मैंने कहा मैं सारे रिटेलर्स लेके आऊँगा, बट रेवेन्यू शेयर पे ला पाऊंगा, मैं लीज पे नहीं कर पाऊंगा। लीज के लिए आप किसी और से टाइप कर लीजिए, बट अगर मैं आता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपको सपोर्ट ये दे सकता हूँ कि मैं अपने साथ बाकी जो रिटेलर्स हैं उनके टाइप भी आपको करा सकता हूँ। उसके अंदर जो बाकी रिटेलर्स हैं, ये वो ब्रांड्स हैं जो बेसिकली फ्रेंचाइजी फी नहीं, सेकेंड लेवल के ब्रांड, थर्ड लेवल के ब्रांड। प्राइमली जो फर्स्ट लेवल के ब्रांड्स हैं वो हमारे पास नहीं है, ना हम उनको अप्रोच करते हैं। उसके दो रीज़न है। अगर मैं वो ब्रांड लेके आऊँगा तो वो अपनी टर्म्स रखेंगे, वो आपसे कहेंगे आप इन्वेस्टमेंट करिए, फ्रेंचाइजी फी दीजिए। उनके जो मॉडल्स हैं या टाइम टेकिंग, जो उनका क्लोजर है वो बहुत टाइम टेकिंग है। सेकेंड लेवल में जिनके जो रिटेलर, जिनकी 4-5 स्टोर, 10 स्टोर, 1 स्टोर चल रहा है, हमने उनको साफ कहा कि इन्वेस्टमेंट आपकी होगी। 3000 स्क्वायर फीट के आसपास स्टॉक कॉस्ट लग जाती है, 1000-1500 इंटीरियर कॉस्ट लग जाती है। जब 4000 स्क्वायर फीट का खर्चा एक कोई भी रिटेलर अपनी दुकान, आपकी दुकान पे करेगा, तो 1000 फुट के अंदर लाना करते भी आप मान के चलें तो अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टॉक कॉस्ट, 1000-1500 पे इंटीरियर कॉस्ट, तो 40 से 60 लाख रुपए उसकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। 60 लाख जब एक रिटेलर इन्वेस्टमेंट अपनी दुकान पे कर देता है तो 3% ब्याज मान के चलिए, 60 लाख का 3% हो गया, 1,80,000 की एमजी होगी। अगर उसकी इन्वेस्टमेंट है तो एक तरह से उसकी एमजी कंसिडर होगी। अगर 3 लाख स्क्वायर फीट अगर आप बात करते हो तो 3 लाख स्क्वायर फीट में मैंने अगर आपके साथ रिटेलर ज्वाइन कराए तो इंटू 4000 आप कर लीजिए, 3 लाख स्टॉक कॉस्ट, 1000 रुपये आपका इंटीरियर कॉस्ट, 4000 इंटू 3, 120 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मैं आपके मॉल के अंदर करा सकता हूं रिटेलर से। तो 120 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। जब सभी लोगों का रिस्क और सभी लोगों की इन्वेस्टमेंट मॉल में लग जाएगी और सबकी कैपिटल इन्फ्यूज हो जाएगी स्टॉक में और इंटीरियर में, तो हर चीज अपने आप चलने लगेगी। ये तो मैंने बोला वन टाइम इन्वेस्टमेंट, इंटीरियर एंड स्टॉक कॉस्ट। जो रेकरिंग खर्चे हैं 1000 फुट को चलाने के लिए नाना करते भी आप मान लीजिए 4 आदमी चाहिए, 20,000 रुपये एक आदमी है। रेकरिंग कॉस्ट मतलब नाना करते भी लाख रुपए एक शॉप को चलाने की मिनिमम, जिसमें मेंटेनेंस आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई और 4 एम्प्लॉई 80,000, 1 लाख 1.5 लाख, आप 1 लाख ही पकड़ लीजिए और आप मल्टीप्लाई करिए तो 3 लाख को 1000 स्क्वायर फीट मतलब 3 करोड़ रुपए आपकी रेकरिंग कॉस्ट लगवा रहा हूँ उनसे, प्लस 1 करोड़ 20 लाख रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ रिटेलर्स के आपके मॉल में। आप जब उसकी इन्वेस्टमेंट लग जाती है तो एमजी और रेंट की बात ही नहीं आती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो आरओआई है वो आप एमजी की तरह कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, जिन ब्रांड्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है उनसे बेटर है ये ब्रांड्स जो पैसे लगा रहे हैं। तो हमारे पास वो रिटेलर्स हैं जो सारे पैसे लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे इंटीरियर्स में, इन्वेस्टमेंट करेंगे स्टॉक में, कोई फ्रेंचाइजी फी नहीं लेंगे, आपको सिर्फ अपनी दुकान देनी है। 10% ग्रॉस सेल पे हम सभी रिटेलर्स को आपके साथ जोड़ देंगे जो आके हाँ नो डाउट सिविल में और बाकी सब चीज़ें वो आपको करके देनी है। बेसिक टाइल वर्क हो गया, पेंट वर्क हो गया, आपका ग्लास हो गया, वो सारा आपको करके देना है। अंदर का सारा पैसा वो रिटेलर्स लगाएंगे। तो देखिए एक पैकेज डील है कि कोवर्किंग जो डेड एरिया के लिए, बार्टर आपके मार्केटिंग एंड मीडिया के लिए, और ये सारे चैनल पे आप देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर आप पूरा हमारा पोर्टफोलियो मिल जाएगा बार्टर का। और बार्टर एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स है जो डेवलपर्स को आज सपोर्ट के लिए चाहिए। और तीसरा रिटेलर्स हम जो लेके आ रहे हैं साथ में, हर टाइप का रिटेलर, जिससे कि एक तरह से कोवर्किंग, हमारा कोवर्किंग को एक, जब बाकी रिटेलर्स भी आ जाते हैं तो सभी साथ में, हाँ 1 बाय 1 करके आप ब्रांड खोलेंगे या रिटेलर लेके आएंगे तो जब तक पहला आप खोलेंगे, जब तक लास्ट वाला आएगा तब तक पहला बंद हो जाएगा। तो ये सब इकट्ठे खुलने बहुत जरूरी है, इकट्ठे साइनअप होने जरूरी है, इकट्ठे दुकानें खुलनी जरूरी है। एक पूल बन जाएगा मार्केटिंग का, हर आदमी 5,000 रुपये का पूल बना ले और 300 दुकानें, तो इतना पूल इकट्ठा हो जाता है। इससे क्या होता है, मार्केटिंग ईजी हो जाती है। मॉल ऑपरेटर ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद हमसे मिलें, हमसे बैठ के डिस्कस करें। एक बार बैठ के जब राउंड टेबल मीटिंग होगी तो हम केस टू केस बेसिस पे हम उनका सॉल्यूशन, वी आर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट्स, क्योंकि हम लीज बैकग्राउंड से आए हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आपका पेन एरिया क्या है, रिटेलर का पेन एरिया क्या है, कोवर्किंग का पेन एरिया क्या है। तो एक तरह से हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। बिना किराए की दुकान, आप हमारी वीडियोस देखिए, आज हम 36 मॉल्स के साथ बिना किराए की दुकान कर रहे हैं। या तो आप दे दीजिए या ले लीजिए। आज एक एटमॉस्फेयर बन गया है कि आज सभी लोग मांग रहे हैं और सभी लोग दे रहे हैं।
जो लोग नहीं दे रहे हैं वो धीरे धीरे एब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। तो जितने लोगों ने टूलेट का बोर्ड लगा रखा है, जो ये कहते हैं कि हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, वो प्लीज़ हमें फ़ोन करें एंड डेफिनेटली हम कोई ना कोई सॉल्यूशन उनको देंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। आपने बड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखा और मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये आपकी हो सकता है प्रॉब्लम ना हो, बट आपके नियर बाई में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जहाँ भी आपको टूलेट का बोर्ड दिखाई दे, उसको आप ये वीडियो जरूर दें। ये उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मैं दोबारा आपके साथ दोबारा जुड़ूंगा और मैं चाहूँगा कि इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।